है तो इंसान का मुंह खुल जाता है, होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रहते। रूह पैर को छोड़ती हुई ऊपर की तरफ आती है और जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान की सांस एक ही तरफ यानी बाहर की तरफ चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब चंद सेकंड में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान उसके कान के जरिए कुछ मशवरे तजवीज करता है तो दूसरी तरफ उसकी जबान उसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक होता है तो उसका दिमाग उसकी जबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है, और अगर इंसान बहुत फासिक और दुनिया परस्त होता है तो उसका दिमाग कंफ्यूजन और एक अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और इंतहाई मुश्किल से कुछ लफ्ज जबान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक जबरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है लेकिन तड़प नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह उसके हल्क में अटकी हुई होती है और जिसमें एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा हुआ होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं या जिस सिमत फरिश्ता रूह कब्ज करके जाता है उसी तरफ हो जाती हैं। उसके बाद इंसान की जिंदगी का वो सफर शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफों के तहखानों से लेकर आराम के महल्लात की आहट को महसूस करने लगती है। जो दुनिया से गया वो वापस कभी नहीं लौटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रूह आलम बरज़ख में उस घड़ी का इंतजार कर रही होती है जिसमें उसे उसका ठिकाना दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत उन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज्यादा नहीं होगी, यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले क्यों न मर चुका हो। मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है, और गुनाहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े हुए सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। रोजाना उस वक्त को याद करो जब मैं और आप बेसहारा होंगे और मैंने और आपने वो लंबा सफर अकेले करना होगा। ये न हो कि मैं और आप दुनिया के अंदर इतने मसरूफ हो जाएं और उस आने वाले सफर की तैयारी